मुझे एक ऐप बनाकर दो जो फ्रीलांसिंग की इनकम ट्रैक करे। एक सिंपल इनवॉइस जनरेटर भी बनाकर दो। अब इसमें डार्क मोड ऐड करो और मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी करो। अभी जो आपने देखा ये कोई टेम्पलेट नहीं था और ना ये कोई प्री बिल्ट ऐप था, ये रियल टाइम जनरेट किया और वो भी सिर्फ इंस्ट्रक्शन देकर। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक ना देखी तो 2026 की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। मेरा नाम है आकाश हमीद। इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1, व्हाट इज वाइब कोडिंग। कोड लिखने का एक ऐसा तरीका जिसके अंदर आप कोड नहीं लिखते। क्या मतलब? आप अपनी सिंपल नेचुरल लैंग्वेज, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एआई खुद उसके लिए कोड लिखता है। चाहे आप वेब ऐप बनाना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन या बनाना चाहते हैं जो कोडिंग के जरिए हो सकता है। इस तरीके से आप सिर्फ डेवलपर नहीं रहते बल्कि डायरेक्टर बन जाते हैं। चलते हैं इसकी ओरिजिनल स्टोरी पर। फरवरी 2025, एंड्रे करपाथी जो टेस्ला में एआई का हेड था, सिलिकॉन वैली में लिटरली एक लेजेंड, उसने एक ट्वीट किया था। एक ऐसा ट्वीट जिसने पूरी टेक वर्ल्ड को हिला दिया। उसने लिखा, इट इज नॉट रियली कोडिंग, आई जस्ट सी स्टफ, से स्टफ, रन स्टफ एंड कॉपी स्टफ, आई कॉल इट वाइब कोडिंग। मतलब क्या? सिंपल इंग्लिश के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो कहता हूँ वो हो जाता है और फिर उसके अंदर कुछ भी चेंज करना हो, पब्लिश करना हो, वो हो जाता है। अभी के लिए आप ये नंबर सुनकर हैरान हो जाओगे। आज दुनिया में 72% डेवलपर एआई कोडिंग टूल्स का यूज कर रहे हैं। दुनिया भर में लिखे जाने वाले कोड का 41% कोड एआई लिख रहा है। वाई कॉम्बिनेटर, दुनिया का नंबर 1 इनक्यूबेटर, उसने रिपोर्ट किया था कि 2025 के बैच में 25% स्टार्टअप्स का 95% कोड एआई ने लिखा है। मींस ये कोई ट्रेंड नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन है। अब चलते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आप कोई भी काम कर रहे हो, एआई विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी। मींस ये है कि आप खुद जैसा काम कर सकते हो, उसके अंदर एरर के चांसेस ज्यादा है बनिस्बत जो एआई आपका काम करेगा या कोड लिखेगा, उसके अंदर एरर के चांसेस आपसे कम है। दूसरा बेनिफिट, सेव योर टाइम। आप जो काम मैनुअली तौर पर एक हफ्ते में कर सकते हैं, यानी 7 दिन में, मे बी वो काम 7 मिनट में कर सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि एक लूडो गेम जो कि एक इंटर्नी ने मुझे चैलेंज किया था, उसने 4 दिन में कंप्लीट की थी और मैंने उसको वही गेम, लूडो गेम, 4 मिनट में बना कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब कोडिंग। तीसरा बड़ा बेनिफिट है कि आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, कि आप वाइब कोडिंग आपको अगर आ गई, आप सीख गए हैं, आप लोगों को उन प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, विच इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग करने के लिए भी तो आपको एआई टूल्स चाहिए जिनके थ्रू आपने वाइब कोडिंग करनी है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए मैंने आपको 6 प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट आप लोगों के सामने ऐड कर रहा हूँ। नंबर 1, कर्सर एआई। जी हाँ, वही कर्सर एआई जिसका को फाउंडर पाकिस्तानी शहजादा, जिसकी वैल्यूएशन सिर्फ 26 की एज में बिलियंस ऑफ डॉलर हुई है। और इसकी खास बात पता है क्या है? ये दुनिया का सबसे पहला एक ऐसा एआई टूल था जो वीएस कोड की तरह से काम करता है। जिस तरह हम लोग जो मैनुअली डेवलपर्स काम करते हैं, मैनुअली कोड लिखते हैं, उसी तरह से कोड ये लिखता है। हर चीज की अलग अलग फाइल्स बनाता है, कोड को डीबग कर सकता है। नंबर 2, क्लॉड कोड। एंथ्रोपिक की तरफ से आता है, यू नो क्लॉड को, तो उसी का क्लॉड कोड भी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वाइब कोडिंग विद क्लॉड कोड की कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया जाए, बिकॉज ये एक एडवांस एप्लीकेशन है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्लॉड कोड मैं बनाऊंगा। नंबर 3, गूगल एआई स्टूडियो। बिगिनर फ्रेंडली भी है और इसकी खास बात ये है कि आपको वाइब कोडिंग करने के लिए बेसिकली जो चीजें चाहिए होती हैं, सारी चीजें ये एआई स्टूडियो के अंदर हम लोग एक साथ ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। नंबर 4, लवेबल। तो लवेबल जो है वो भी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। नंबर 5, bolt.neo। लवेबल की तरह ही है, बिगिनर फ्रेंडली है और काफी अच्छा है। नंबर 6, रेप्लिट एआई। रेप्लिट एआई बेसिकली उतना ही एडवांस है जिस तरह आप कह सकते हैं कि क्लाउड कोड या कर्सर टाइप। रेप्लिट की खास बात यह है, इसको आप मैनुअली जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं करते, इसको वेब के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं। वीडियो का पार्ट नंबर 4, हाउ इट वर्क। प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। ओके, तो सबसे पहला जो काम होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर, मैं आपको स्टेप
स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने जो भी वाइब कोडिंग का कोई भी एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना है। जैसा मैं अभी के लिए bolt.new को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा। इसमें जाके आपने साइन इन करना है, न्यू पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से मेरी ऑथेंटिकेटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने इसमें, यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ मैं बना सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेप नंबर 2, सिंपल लैंग्वेज के अंदर एआई को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या बनाना है, क्या करना है। लेट्स सपोज अभी के लिए मैं कहता हूँ क्रिएट अ सिंपल इनवॉइस जनरेटर, ठीक है। ये जो है मेरे लिए इनवॉइस जनरेट का काम करे। यहाँ पे बिल्ड नाउ पर क्लिक करना है। प्लान का क्या मतलब? प्लान का ये मतलब है कि ये प्लान जनरेट प्लान पर क्लिक करेगा तो ये पहले प्लान बनाएगा क्या करना है। इसके अंदर ये हमें खुद बनाएगा, हम उसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सोच के बताएगा। और अगर हम प्लान को नहीं सिलेक्ट करते, बिल्ड नाउ पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देगा बगैर प्लान के, ठीक है, जस्ट बना देगा। एक नोट याद रखना है कि जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा एआई रिजल्ट जनरेट करेगा। और इस चीज को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और ये एक स्किल है जो कि सीखना पड़ेगी। स्टेप नंबर 3 ये है कि अब आपने इसको रन और रिव्यू करना है। मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है उसको यहाँ से रन करना है, रिव्यू करना है, चेक करना है उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या वो सही है, काम कर रही है नहीं कर रही, वो सारी चीजें आपने चेक करनी है। स्टेप नंबर 4, इटरेट। अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग होने वाला है, कुछ भी आप समझते हैं कि मैं इसके अंदर ये चीज़ बेटर कर सकता हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें चेंजिंग है, ये इसने कोई बग इसके अंदर है तो वो फिक्स करवाना है, वो भी सिंपल प्रॉम्प्ट के थ्रू उनको आपने यहाँ से फिक्स करवाते जाना है। स्टेप नंबर 5 जो कि एक फाइनल स्टेप होता है वो है डिप्लॉयमेंट। आपने जब भी आपकी प्रोडक्ट बन गई है, कंप्लीट एक वेबसाइट बन गई है, सिंपल आपने डिप्लॉय करना है, जिसे हम लोग कह सकते हैं पब्लिश करना। रुको, यहाँ पर अभी तक बात खत्म नहीं हुई। यहाँ असल बात शुरू हुई है रियलिटी चेक, जो कि है इस वीडियो का पार्ट नंबर 5। बेसिकली इसके फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जिसके अंदर नंबर 1 जो फायदा है वो है सिक्योरिटी इशू। जब एआई कोड लिखता है तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बनिस्बत एक उस कोड के जो कि एक ह्यूमन लिखता है। नंबर 2, कोड ज्यादा मैसी हो सकता। मतलब क्या है कि जब एआई कोड लिखता है वो हमारे लिए जो है वो उसके अंदर एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है, कुछ अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं कस्टमाइजली। और नंबर 3 प्रॉब्लम जो कि है ओवर इंडिपेंडेंसी। हम लोग इतने ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अगर हमें खुद से कोई कोड लिखना पड़े तो मे बी हम लिख ही ना सकें। लेकिन फिक्र नहीं ना करनी, क्योंकि आपका भाई आपको सोल्यूशन भी देगा। देखो सिंपल सी एक ही लाइन का सोल्यूशन है। एआई को यूज जरूर करो लेकिन एक लिमिटेशन के साथ, और उसको हर चीज को यूज करने के साथ साथ वेरीफाई भी करो। आज दुनिया में हजारों लोग वाइब कोडिंग को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। सिंपल सब्सक्राइब का बटन हिट कर लो और मेरी आने वाली हर वीडियोस को देखते रहना। अगर आपके पास कोई अच्छा और यूनिक आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, या फिर वो एप्लीकेशन आप बनवाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल अटैच्ड है, वहां से आप डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके उस एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जिसके साथ मिलकर आपका फ्यूचर में कैरियर बनाने का प्लान है। और कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपने कौन सा टूल सबसे पहले बनाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।